एक समय की बात है। रेगिस्तान के किनारे स्थित एक गांव में एक व्यापारी रहता था। वह ऊँटों का व्यापार करता था। वह ऊँटों के बच्चों को खरीदकर उन्हें शक्तिशाली बनाकर बेचा करता था। इससे वह ढेर सारा लाभ कमाता था। व्यापारी ऊँटों को पास के जंगल में घास चरने के लिए भेज देता था, जिससे उनके चारे का खर्च भी बचता था। उनमें से एक ऊँट का बच्चा बहुत शैतान था। उसकी हरकतें पूरे समूह की चिंता का विषय था। वह प्राय समूह से दूर चलता था और इस कारण से वह पीछे रह जाता था। बड़े ऊँट हरदम उसे समझाते थे, पर वह सुनता नहीं था। इसलिए उन सब ने उनकी परवाह करना ही छोड़ दिया था। व्यापारी को उस छोटे ऊँट से बहुत ही प्रेम था, इसलिए उसने उसके गले में एक घंटी बांध रखी थी। जब भी वह सिर हिलाता तो उसकी घंटी बजती थी, जिससे उसकी चाल व स्थिति का पता चल जाता था। एक बार उस स्थान से शेर गुजरा जहां ऊँट चर रहे थे। उसे ऊँट की घंटी के द्वारा उनके होने का पता चल गया था। उसने फसल से झांक कर देखा तो उसे ज्ञात हुआ कि ऊँट का बहुत बड़ा समूह है, लेकिन ऊँटों पर हमला नहीं कर सकता था, क्योंकि ऊँट समूह में सबसे शक्तिशाली होते हैं। इस कारण वह मौके की तलाश में वहां छुपकर खड़ा हो गया। समूह के एक बड़े ऊँट को खतरे का आभास हो गया। उसने समूह को वापस चलने की चेतावनी दी और उन्हें पास पास चलने को कहा। ऊँटों ने एक मंडली बनाकर जंगल से बाहर निकलना आरंभ कर दिया। शेर ने मौके की तलाश में उनका पीछा करना शुरू कर दिया। बड़े ऊँट ने विशेषकर छोटे ऊँट को सावधान किया था, कहीं वह कोई परेशानी ना खड़ी कर दे, पर छोटे ऊँट ने ध्यान नहीं दिया और लापरवाही से चलता रहा। छोटा ऊँट अपनी मस्ती में अन्य ऊँटों से पीछे रह गया। जब शेर ने उसको देखा तो वह उस पर झपट पड़ा। छोटा ऊँट अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागा, पर वह अपने आप को नहीं बचा पाया उस शेर से। उसका अंत बुरा हुआ, क्योंकि उसने अपने बड़ों की आज्ञा का पालन नहीं किया था। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है दोस्तों, हमें अपनी भलाई के लिए अपने माता पिता एवं बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। शादी के 1.5 साल बाद भी हर दिन बहू के कम से कम 2 फोन कॉल आ ही जाते हैं मायके से, और फिर यहाँ खाने में क्या कैसा बना और कौन क्या कर रहा है, सब कुछ ठीक है या क्या ठीक नहीं है, और ये भी कि अपने घर जैसा यहाँ कुछ भी नहीं है। ना बर्तन, ना पर्दों की डिजाइन्स, ना पेंट और ना ही आर्किटेक्ट। सब कुछ कितना डिफरेंट और डिफेक्टिव है। उसकी ये बातें माँ जी के कानों में पड़ती और पीड़ा चेहरे पर उभर आती। उनका मान सम्मान अभिमान सब इसी ससुराल की वजह से तो होता था। आज उनसे रहा न गया। बहू से बोली, बेटा विदाई में सब कुछ वहीं छोड़कर निकलना पड़ता है। तू मेरी बस एक बात मान, मायके को ससुराल में कभी घुसने नहीं देना, वरना मन से तू ससुराल की नहीं हो पाएगी। तेरी ननंद को विदा करते समय मैंने यही कहा था कि पीछे खड़ी जरूर रहूंगी, पर साथ नहीं आऊंगी। यादों को ले जा, घर को नहीं। इसे तो मुझे तेरी भाभी को सौंपना है। कहानी कैसी लगी दोस्तों, कमेंट में बताएं।